अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D3 जिसका चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 5 कराऊंगी। आइए हम क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 5 के पार्ट है A to F। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इनका आंसर इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखना है वेयर एप्रोप्रिएट, जहां पॉसिबल होगा वहां हम इनका आंसर इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। आइए हम इसका पार्ट A करते हैं। इसका पार्ट A है 14 रेज़ टू पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 13। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई नंबर आपको गिवन है और उसकी पावर क्यूब है तो इस नंबर को हम कहते हैं बेस, और ये जो पावर है हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं, और इस पूरी फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन कहेंगे। इस पूरी कंप्लीट फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लॉ 5 ऑफ इंडिसेस यूज़ करेंगे। लॉ 5 ऑफ इंडिसेस है a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n। इसमें बेसिस डिफरेंट है, हम इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे a अपॉन b। इनकी पार्ट सेम है, हम इनको होल पार्ट में लिखेंगे n। ये लॉ यहाँ पे यूज़ होगा। अब हम इसका पार्ट करते हैं। 14 रेज़ टू पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 13। यहाँ पे हम लॉ 5 ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे। ये बेसिस डिफरेंट है, हम इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन की फॉर्म में 14 अपॉन 7, और पार्ट सेम है 13, होल पार्ट बना के लिखेंगे 13। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं नंबर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 रेज़ टू पावर 13। ये इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर आया है। इसका पार्ट बी है 9 रेज़ टू पावर 5 होल पार्ट 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लॉ 3 लगेगा, और लॉ 3 ये होता है लॉ 3 ऑफ इंडिसेस। a रेज़ टू पावर m, इसकी होल पावर n, ये इक्वल होता है a m इंटू n के, यानी कि m को हम दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो m n आएगा। ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 20। हम यहाँ पे लिख भी देंगे। इसमें हमने लॉ 3 अप्लाई किया था, अब हम यहाँ पे लॉ 5 अप्लाई करेंगे। इसमें लॉ 5 क्या था, बेसिस डिफरेंट थी, पार्ट सेम थी, इसको हम होल पार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है, हम इसको अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें होल पार्ट सेम है 20, होल पार्ट में लिखेंगे। अब ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 होल पार्ट 20। ये इसका आंसर आ गया है। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। इसका पार्ट सी है m अपॉन 2 होल पार्ट 5। यहाँ पे भी लॉ 5 ऑफ इंडिसेस हम यूज़ करेंगे। ये बराबर होता है होल पार्ट n में। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पार्ट अलग अलग करके, a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n। ये फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये हमें पार्ट मिला हुआ है, इसकी होल पावर 5 है, हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे इसकी पावर। इसका आंसर इंटरप्रिटेशन किया है। अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। इसका पार्ट डी है 3 अपॉन n स्क्वायर होल पार्ट क्यूब। ये भी हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है पार्ट डी, और हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसकी पार्ट अलग अलग करके लिखनी है। 3 रेज़ टू पावर क्यूब n
रेज टू पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब। यहाँ पे लॉ 3 ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा, लिख भी देंगे हम। और लॉ 3 ऑफ इंडिसेस के मुताबिक a रेज टू पावर m होल पावर n, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं m इंटू n। यहाँ पे ये लॉ लगेगा, यूज होगा 3 रेज टू पावर क्यूब, और हम ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6। ये इंडेक्स नोटेशन के अंदर आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम इसका पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, होल पावर में लिखा हुआ है। हम इसके पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लॉ 3 ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा। आंसर में जो लॉ हम यूज करेंगे उसको हम मेंशन भी करेंगे, लॉ 3 ऑफ इंडिसेस। इसके मुताबिक a रेज टू पावर m होल पावर n, a लिखते हैं और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं m इंटू n, a m n। 4 6 24, q रेज टू पावर 6। यह हमने इंडेक्स नोटेशन में आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम इसका पार्ट f करते हैं। इसका पार्ट f है -x/y² होल पावर 4। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 इंटू x/y² होल पावर 4। जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो फिर दोबारा यही फॉर्म बनेगी। हम पावर अलग करके लिखेंगे, -1 की पावर 4 इंटू x/y² होल पावर 4। -1 के ऊपर इसकी पावर 4 है। 4 इज द इवन नंबर। अगर पावर इवन में दी हुई हो तो ये माइनस साइन प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब हम इसके पावर अलग अलग करके लिखेंगे, x4 y² होल पावर 4। यहाँ पे हम लॉ 3 ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे। पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही फॉर्म आती है, 2 4 ज़ा 8। ये इंडेक्स नोटेशन के अंदर आंसर फाइंड कर लिया है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।